Hey, it's Science. Welcome to today's class of Divine Public School. प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ हमारा अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है प्रोटोजो। मोस्ट प्रिमिटिव एंड एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे ज्यादा पुराना, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो एनिमल्स की तरह दिखता है। जनरली फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस, ये ज्यादातर नमी वाली जगह, पानी वाली जगह पे फाउंड होता है, सच एज सोइल जैसे कि मिट्टी, एंड ऑल्सो इन एक्वेटिक हैबिटेट, और ये पानी वाली हैबिटेट्स में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड एक्सेट्रा। मोस्टली यूनिसेल्यूलर, ज्यादातर ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, सिंगल सेल्यूलर। डिफरेंट शेप्स, इनके शेप सभी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, उसका शेप होता है इरेगुलर। यूग्लिना, उसका शेप होता है स्पिंडल, धागे की तरह। पैरामीशियम, इसका शेप होता है स्लीपर, एक चप्पल की तरह। सम ऑफ द प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स, कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एंड कोज डिजीज, और बीमारियां फैलाते, लाइक मलेरिया। मलेरिया का आपको ध्यान रखना है, कोज बाय प्लाज्मोडियम। किस प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। एंड डिसेंट्री हेजा, कोस्ड बाय एंटमीबा। किस प्रोटोजोआ से डिसेंट्री होती है? एंट अमीबा प्लाज्मोड प्रोटोजोआ से डिसेंट्री होती है। प्रोटोजोआ के बाद हम बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरसेस, जिसको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं वायरस के बारे में। स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी स्टडीड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, वायरस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग सेल, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियाज, बट रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट। ये इनएक्टिव रहते हैं, बाहर होते हैं जब इन्हें ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए, इंक्रीज होने के लिए लिविंग सेल की जरूरत पड़ती है। वो लिविंग सेल प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है, बैक्टीरिया की भी हो सकती है। प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियाज को यहाँ होस्ट कहा जाता है, यानी कि होस्ट की लिविंग सेल के अंदर ही ये एक्टिव होते हैं, बाहर की तरफ ये इनएक्टिव रहते हैं, किसी काम के नहीं। They became active and start reproducing as they enter the living cells of the host. ये तभी एक्टिव होते हैं जब ये होस्ट की लिविंग सेल में पहुंच जाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं अपने आप को। इसीलिए इनको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी माना जाता है। मतलब जब ये होस्ट के अंदर नहीं है, होस्ट की लिविंग सेल में नहीं है, तब तो ये इनएक्टिव है, मरे हुए के समान है। लेकिन जब ये होस्ट के लिविंग सेल में जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, तब ये जिंदा के समान है। न तो इन्हें मरा हुआ कह सकते हैं, न इन्हें पूरा जिंदा कह सकते हैं। इसीलिए ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की एक स्पीशीज है, कड़ी है। वायरसेस आर हार्मफुल टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वायरसेस ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना, ये भी एक वायरस के कारण हुआ है, कोविड-19। दे कॉज मेनी डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड एड्स। ये सारी की सारी बीमारियां हमें वायरसेस के कारण होती है। यहां एक बीमारी का नाम आपको याद रखना है, एड्स। एक्वायर्ड, ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड, आई स्टैंड फॉर इम्यूनो, डी स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी एंड एस स्टैंड फॉर सिंड्रोम। एड्स, एड्स की बीमारी एक लाइलाज बीमारी है जो एक वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होती है।